दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत के मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हैंडसम, सपनों के सौदागर, द ग्रेट शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब का नाम भला कौन नहीं जानता। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी। राज कपूर नेहरूवादी समाज से प्रेरित थे। उनकी बनाई शुरुआती फिल्में श्री 420, आवारा, बूट पॉलिश और जागते रहो में इसकी झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आम आदमी के सुख दुख को अभिव्यक्त करने वाली उनकी बनाई ये फिल्में आज भी चर्चा में रहती हैं। बाद में राज कपूर साहब ने रोमांटिक फिल्मों की ओर रुख किया और अपनी फिल्मों में प्रेम को एक नई परिभाषा दी, जिससे प्रभावित हो हिंदी सिनेमा में और भी फिल्मकारों ने उनकी इस शैली को अपनाया। उसके बाद तो हिंदी फिल्मों में लगातार रोमांटिक फिल्मों की बहार सी आ गई। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में उस समय हुआ था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और पेशावर अविभाज्य भारत का हिस्सा था। राज कपूर साहब के पिता पृथ्वी राज कपूर एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और हिंदी फिल्मों के कलाकार थे। पृथ्वी राज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, जो तीनों अपने दौर के दिग्गज अभिनेता रहे। राज कपूर का नाम रणवीर राज कपूर था। उनकी परवरिश पृष्ठभूमि के आधार पर हालांकि फिल्मों में अपनी जगह बनाना उनके लिए बहुत आसान था, किंतु उनके पिता पृथ्वी राज कपूर चाहते थे कि राज कपूर का अपना खुद का हुनर है और वो किसी के नाम के साथ नहीं बल्कि अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करें, और ऐसा हुआ भी। राज कपूर अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने अभिनय का आगाज राज कपूर ने पृथ्वी राज थिएटर के मंच से ही की। साल 1935 में महज 10 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब में उन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किए। उसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री निर्देशक केदार शर्मा की फिल्मों में क्लैपर बॉय के रूप में हुई। यहाँ उनके साथ एक किस्सा भी जुड़ा है। एक फिल्म में केदार शर्मा जी ने उनसे क्लैप कर शॉट शुरू करने के लिए बोले, तब राज कपूर कैमरे के सामने आकर बाल ठीक करने लगे। उस पर केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने राज कपूर को एक थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि बाद में केदार शर्मा को ये समझ में आ गया कि राज कपूर का टैलेंट क्लैपर बॉय का नहीं बल्कि वो अभिनेता बनने की काबिलियत रखते हैं। तब 1947 में केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में राज कपूर को नायक का रोल दिए। इस फिल्म में राज कपूर के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री रही मधुबाला ने काम किया था। महज 24 साल की उम्र में ही राज कपूर ने अपना प्रोडक्शन स्टूडियो आरके फिल्म्स शुरू कर दिए। उस समय राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर थे। उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म आग थी। इस फिल्म में राज कपूर एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी। 28 साल की उम्र तक आते आते राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में शोमैन का खिताब हासिल कर लिए। फिल्म आग के बाद 1949 में राज कपूर ने फिल्म बरसात बनाई, जिसमें उन्होंने तिहरी भूमिका निभाई। इस फिल्म में अभिनेता के साथ साथ वो स्वयं निर्माता निर्देशक भी थे। इस फिल्म में उन्होंने नायिका से लेकर गीतकार, संगीतकार, यहाँ तक कि टेक्नीशियन की भी अपनी एक नई टीम बनाई। फिल्म में राज कपूर ने अभिनेत्री निम्मी को बतौर अभिनेत्री पहली बार लॉन्च किए। इस फिल्म के बाद तो जैसे राज कपूर के नाम से ही फिल्में चलने लगी। 1950 के बाद बतौर अभिनेता राज कपूर की एक के बाद एक कई हिट फिल्में आईं, जैसे आवारा, श्री 420, संगम, परवरिश जैसे कई फिल्में हिंदी सिनेमा में राज कपूर के नाम की धूम मचा दी। इन फिल्मों की कामयाबी के साथ राज कपूर का नाम बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ लिया जाने लगा। फिल्म संगम 26 जून 1964 को अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शित बतौर निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1951 में बनी राज कपूर की फिल्म आवारा को हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। एक महान कलाकार होने के साथ ही राज कपूर संगीत की भी अच्छी समझ रखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत पक्ष को भी अच्छा महत्व दिए और उनकी फिल्मों का गीत संगीत आज भी लोगों की जुबां से नहीं उतरता है। राज कपूर खुद भी वायलिन, पियानो, मैंडोलिन और तबला बजाना जानते थे। अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से राज कपूर ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में देकर कपूर खानदान के नाम को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अभिनेत्री नरगिस के साथ राज कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और हिट जोड़ी रही। 1951 से लेकर 1956 के बीच राज कपूर की लगभग सभी फिल्मों में उनकी नायिका नरगिस रहीं। नरगिस के साथ राज कपूर ने लगभग 16 फिल्में की, जिसमें से 6 फिल्में आरके बैनर की ही थी। लंबे समय तक नरगिस के साथ काम करते हुए राज कपूर का नरगिस के साथ काफी लगाव हो गया था। बाद में कुछ निजी वजहों के चलते उनकी यह जोड़ी बिखर गई और नरगिस ने राज कपूर से किनारा कर लिया था। 1956 में फिल्म चोरी चोरी में नरगिस और राज कपूर अंतिम बार पर्दे पर एक साथ दिखे थे।
कहा जाता है कि नरगिस से अलग होने के बाद राज कपूर काफ़ी टूट गए थे। 1970 के अंत में राज कपूर ने अपने समय की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई, जो राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी। पर जैसी उम्मीद थी, फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली। इस फिल्म के साथ राज कपूर ने बतौर अभिनेता फिल्मों से विदा ले लिए। फिल्म मेरा नाम जोकर न चलने की वजह से राज कपूर काफ़ी आर्थिक दबाव में आ गए थे। ऐसा लगने लगा था कि राज कपूर का सब कुछ खत्म हो चुका है। किंतु राज कपूर थे। उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर उठने की कोशिश में अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर किशोर प्रेम कथा पर आधारित फिल्म बॉबी बनाई, जो इतनी सुपरहिट साबित हुई कि इस फिल्म ने राज कपूर के सभी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर दिया और इसके साथ ही फिल्म जगत को ऋषि कपूर के रूप में एक बेहतरीन अभिनेता भी मिला। इसके बाद राज कपूर ने ज्वलंत मुद्दों पर आधारित कुछ और भी फिल्में बनाई, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली। राज कपूर के फिल्मों में दिए उनके योगदान के लिए 11 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। 1960 की फिल्म अनाड़ी और 1962 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया और 1965 में संगम, 1970 में मेरा नाम जोकर और 1983 में प्रेम रोग फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। राज कपूर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1987 में उन्हें सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। इस सम्मान को राष्ट्रपति से प्राप्त करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद वो लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे और आखिरकार 2 जून 1988 को राज कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन राज कपूर के हिंदी फिल्म जगत को दिए उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर जी की जीवन की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।